नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं एक चर्चित टॉपिक, और वो टॉपिक है कोविड का, कोरोना का। देखो, काफी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि अब बाजार गिरेगा कोविड के चलते, कोविड के केसेस जो बढ़ रहे हैं देश भर में उसके चलते। मैंने भी ये न्यूज़ पढ़ ली थी और मैंने आप सभी के साथ डिस्कस भी किया था कि इसकी वजह से बाजार नहीं गिरेगा। देखो, आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब कोविड आया था दुनिया बंद हो गई थी, ठीक है जी। दुनिया बंद हो गई, फिर दुनिया खुली थी, कोविड के ऊपर थोड़ा कंट्रोल आने लगा था। फिर लगभग 6 महीने बाद या लगभग 1 साल बाद जब खबर आती है कि कोविड का सेकेंड वेव आएगी और बहुत तंगड़ी वेव आएगी, उस समय दुनिया बंद नहीं हुई। और वो वेव ऐसी थी जहां पे 3 लाख 4 लाख कोविड केसेस पर डे काउंट हो रहे थे, 2.5 लाख 3 लाख, राइट। जब सेकंड वेव आई थी, आप सभी को याद होगा। लेकिन उस समय क्या मार्केट गिरा था, लेकिन दुनिया बंद हुई नहीं हुई। और जब थर्ड वेव आई, उस पर बाजार ने रिएक्ट भी नहीं किया था, और थर्ड वेव इनफैक्ट आई भी नाम के लिए ही थी। तो एक चीज समझ लो कि ये जो केसेस आ रहे हैं ये इतने से हैं, पहली बात, लेकिन बढ़ सकते हैं। आप भी सही हो, हम भी सही हैं। बट अभी जो कोविड की एक वो है ना छवि, वो कोई महामारी, वो ऐसी नहीं महामारी या बहुत तंगड़ा वाला हिसाब किताब बीमारी, वो अब एक नॉर्मल डिजीज की तरह काउंट करेगा हमारा देश। उसकी दवाई है, हमें पता है कैसे ट्रीट करना है, कैसे लड़ना है। उस समय कुछ नहीं था हमारे पास, हमें ये भी नहीं पता था हम कैसे आगे निकलेंगे। वो कहते हैं ना कि आप डायरेक्ट आगे का मत सोचो, आप सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ो। उस समय हम ऐसा कर रहे थे कि अभी करंटली क्या करना है बस वो सोचो। तो वो एक अलग केस था। कोविड को लेकर अगर आप डर रहे हो या वो सिचुएशन को मैच कराने की कोशिश कर रहे हो तो टोटली गलत सोच रहे हो आप। और ये जो शेयर मार्केट है ना, ये इतना स्मार्ट है कि एक चीज पे एक बार से ज्यादा रिएक्ट ही नहीं करता। और गलती से अगर दूसरी बार सेम चीज पे रिएक्ट करे तो वहां बड़े निवेशक कूद के खरीद लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये फिर वापस से बढ़ेगा, बहुत तेज बढ़ेगा। तो 2 चीजें हैं। पहली बात तो इस पे रिएक्शन नहीं आएगा, दूसरी बात अगर आ गया तो वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब मैं कोविड-19 के केसेस के बारे में पढ़ने निकला। मैंने कहा यार, बड़ी इसको लेकर चर्चा चल रही है, देखे तो सही कितना मामला बढ़ रहा है। मैंने नोटिस करा ये तो मामला भी नहीं बढ़ रहा भाई, ये तो कुछ भी नहीं है अभी। अब आप सुनिए, कोविड-19 केसेस राइज इन इंडिया, ये आज की मॉर्निंग की लगभग 12 बजे की खबर है और अभी 12:50 हो रहे हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, केरला, कर्नाटका, इन जगह केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। स्टेट तो हो गई बढ़िया करके, लेकिन बढ़े कोई ज्यादा नहीं है। मैं आपको बताता हूं कितने बढ़ रहे हैं। साउथर्न स्टेट्स सच एज केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका अलॉन्ग विद दिल्ली, गुजरात एंड महाराष्ट्र हैव रिकॉर्डेड नोटिसेबल अपटिक इन रीसेंट डेज। कुछ देखने वाले केसेस बढ़ते हुए दिखे हैं, बट इसको लेकर कोई चिंता की बात है क्या? नहीं है। सेवरल स्टेट्स अक्रॉस इंडिया आर सीइंग अ राइज इन कोविड-19 केसेस। थ्रू हेल्थ ऑफिशियल से मोस्ट इन्फेक्शंस आर माइल्ड एंड मैनेजेबल, ठीक है जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। अथॉरिटीज इन मल्टीपल स्टेट्स हैव बिगन प्रिपरेशन टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल बेड्स, ऑक्सीजन एंड वैक्सीन इन केस द सिचुएशन वर्सन। सिंपल बोला जाए तो जो स्टेट्स में जहां हो रहा है वहां पे सिर्फ तैयारी करी जा रही है कि भैया बेड पूरे हो हॉस्पिटल में, बराबर ऑक्सीजन पूरा हो, और अगर चीजें बिगड़े तो वैक्सीन भी बराबर हो, ठीक है। लेकिन करंटली जो हेल्थ की तरफ से अपडेट आ रही है वो ये कह रहे हैं कि बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शन है, बहुत ही छोटा है और मैनेजेबल है, ठीक है जी। अब केसेस की बात करते हैं। इंडिया हैज 257 एक्टिव कोविड-19 केसेस एज ऑफ मे 19। 19 मई का डेटा है, बढ़ गए होंगे नो डाउट, क्योंकि बीते 2-4 दिनों से ही बढ़ना शुरू हुए हैं। अकॉर्डिंग टू द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, ये यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से डेटा है। द मिनिस्ट्री ऑल्सो नोटेड दैट मोस्ट ऑफ दीज आर माइल्ड एंड डू नॉट रिक्वायर हॉस्पिटल एडमिशन। तो इनमें से ज्यादातर तो छोटे हैं और किसी को किसी प्रकार की हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत नहीं है। बात करें तो चेंजेस वर सीन इन एक्टिव केसेस नंबर सिंस मे 19 टिल 12th मे टू 19th में, 12 से 19 मई के बीच में बढ़े हैं नंबर, अभी और बढ़ रहे हैं। केरला में 69 केसेस बढ़े, महाराष्ट्र में 44, तमिलनाडु में 34, कर्नाटका में 8, गुजरात में 6, दिल्ली में 6। तो ये आपके लिए डेटा आता हुआ दिख रहा है, जो कि आज का ही है। अगर मैं कुछ और देखूं तो वो आपके लिए थोड़ा सा हो सकता है कि चिंताजनक लगे। लाइक एक रिपोर्ट आई है मिंट की तरफ से, कोविड-19 केसेस इन इंडिया, 21 ईयर ओल्ड पेशेंट डाइज इन महाराष्ट्र, थाने, सेज रिपोर्ट। तो 21 साल का एक पेशेंट मारा गया है।
तो ये थोड़ी सी दुखद बात थी। बट अभी वो क्या है चीज़ मैं आपको पढ़ के बताना चाहूँगा एक बार। 21 ईयर ओल्ड COVID-19 पेशेंट डाइड एट अ हॉस्पिटल इन थाने, महाराष्ट्र। थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वॉज कोटेड बाय न्यूज एजेंसी PTI एज सेइंग द 21 ईयर ओल्ड रेजिडेंट ऑफ मुंब्रा was admitted for treatment at Chhatrapati Shivaji Maharaja Kalwa Hospital in Thane on May 22. Earlier, an 84-year-old man with severe comorbidities died due to multi-organ failure. तो इससे पहले ये तो खैर अलग अलग बीमारियों से तो लोग कहीं ना कहीं एक्सपायर होते ही रहते हैं। बट COVID-19 के केसेस अभी बीते कुछ दिनों में बढ़ते हुए जरूर दिख रहे हैं, बट ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। शेयर बाजार से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड तो है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो भाई, लेकिन शेयर बाजार से रिलेटेड आई थिंक इतना आपको टेंशन या कंसर्न जताने की जरूरत नहीं है। अगर कोई सीवियर डिप आता भी है तो वो बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही शार्प हो सकता है कि एक ही दिन में 500 पॉइंट टूट गया, 400 पॉइंट टूट गया निफ्टी और अगले दिन से वापस बढ़ने लगा, तो वो एक ही दिन टूटेगा और आपको एक ही दिन में मौका दे देगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी और कॉन्फिडेंस रखना, अगर इसके चलते गिरता है तो सिर्फ लेना है, इतना समझ लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।